and good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So today we will study about morals, chapter number 6, and the name of the chapter is A Day with a Doctor. बच्चों, आज हम morals का chapter 6 पढ़ने जा रहे हैं and the name of the chapter is A Day with a Doctor. यानी कि इस chapter में एक दिन बताया गया है कि डॉक्टर का दिन कैसे होता है. Let's read the chapter. मीता's father was a doctor. He was a child specialist. यानी कि मीता एक बच्ची है जिसके फादर डॉक्टर हैं और क्या है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं. मीता हैड अ हॉलीडे ऑन सैटरडे. मीता की क्या होती है, सैटरडे को छुट्टी रहती है. सो शी accompanied her father to the clinic. तो वो क्या करती है, अपने फादर के साथ उनके क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो जाती है, उनसे ज़िद करती है और पहुंच जाती है. हर फादर टोल्ड हर टू सिट क्वाइटली. उनके फादर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तुम बिल्कुल खामोशी से बैठ जाओ. किससे बोलते हैं? मीता से. देन ही आस्क्ड द नर्स टू सेंड इन द फर्स्ट पेशेंट. यानी उसके बाद उनके फादर क्या बोलते हैं, क्लिनिक में नर्स से कहते हैं कि मुझे पेशेंट, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे पास आप पेशेंट भेजती जाइए वन बाय वन. द फर्स्ट पेशेंट वॉज अ स्मॉल बॉय हु केम विद हिज मदर. यानी कि जो फर्स्ट पेशेंट आता है, पहला पेशेंट आता है उनको देखने के लिए, दिखाने के लिए, वो क्या होता है, एक बॉय होता है. और किसके साथ आता है? अपनी मदर के साथ, यानी अपनी मम्मी के साथ आता है. द बॉय हैड ईटन सम जंक फूड. और उस बच्चे ने क्या किया था, कुछ जंक फूड खाया था. आप सभी जानते हैं ना जंक फूड किसे बोलते हैं, यानी कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, चाउमीन, बिग बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड खाते हैं. He had become weak and pale. The doctor checked him and asked him to show his hands. उसके बाद क्या होता है, वो बहुत वीक हो जाता है, उसके दर्द होने लगता है. तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका चेकअप करते हैं और जब देखते हैं तो उसका बोलते हैं कि अपना हाथ मुझे दिखाओ. They were dirty and so were his clothes. जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो क्या होता है, उसके हाथ बहुत गंदे रहते हैं और उसके जो क्लोथ्स होते हैं जो वो पहने रहता है वो भी बहुत गंदा रहता है. द डॉक्टर टोल्ड हिम टू ईट फूड दैट इज मेड at home because it is washed properly and prepared hygienically. क्या होता है कि उसके फादर बच्चे से डॉक्टर बोलते हैं कि जहाँ तक कोशिश हो आप क्या करिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, क्योंकि वो अच्छे से वॉश करके प्रॉपर वे में बनाया जाता है. क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, उसमें गंदगी होगी, ठीक से वो धुला नहीं होगा, दूषित होगा और आप बीमार हो जाएंगे. और उस पर तरह तरह की मक्खियाँ बैठी, फ्लाई सिट ऑन इट एंड स्प्रेड डिसीजेज. और उस पर मक्खियाँ बैठी होंगी जिससे आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी. द फूड वी ईट शुड बी वॉश प्रॉपरली कुकड एंड कवर. और जो आप घर का बना हुआ खाना खाएंगे वो प्रॉपर वे में घर में अच्छे से वॉश किया जाता है और पकाकर उसे ढक कर दिया जाता है. आफ्टर दैट द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन्स एंड आज हिम टू ईट क्लीन फूड. और उसके बाद डॉक्टर ने उस बच्चे को कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि हमेशा जहाँ तक हो घर का बना हुआ खाना खाइए और साफ स्वच्छ भोजन कीजिए. द नेक्स्ट पेशेंट वॉज अ यंग गर्ल. उसके बाद डॉक्टर्स के पास दूसरी पेशेंट आती है, वो एक छोटी प्यारी सी बच्ची होती है. द गर्ल हैड रेड स्वॉलन आइज़. उस बच्ची की क्या होती है, जो आँखें होती है वो बिल्कुल स्वेलिंग होती है, यानी फूली हुई होती है और उसमें क्या होता है, रेडनेस होता है. शी हैड गॉट एन आई इन्फेक्शन. क्या होता है, उसको आँख में इन्फेक्शन होता है. शी वॉज रबिंग हर आइज विद हर हैंड. द डॉक्टर एट वंस आस्क्ड हर टू शो हर हैंड्स. उसके बाद क्या होता है, उसकी आँखें इतनी लाल होती है और उसमें स्वेलिंग रहती है जिसकी वजह से वो बच्ची अपने हाथों से अपनी दोनों आँखों को रबरिंग यानी मलती रहती है. तब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि सबसे पहले अपना हाथ दिखाइए, यानी कि शो मी योर हैंड्स. वो पूछते हैं कि अपने हाथ दिखाए. दे वेयर डर्टी. और जब डॉक्टर चेक करते हैं तो उस बच्ची के भी हाथ गंदे रहते हैं. द डॉक्टर एडवाइज हर टू फर्स्ट क्लीन द हैंड्स. ही टोल्ड हर वॉश हर आइज विथ वाटर रेगुलरली एंड यूज अ क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन हर आइज. उसके बाद वो डॉक्टर क्या बोलते हैं उस बच्ची से कि अपना हाथ प्रॉपरली आप धोते रहिए, वॉश करते रहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए और अपनी आँखों को भी रेगुलर पानी से धोते रहिए. द इन्फेक्शन स्प्रेड्स विद डर्टी हैंड्स. और आपका हाथ गंदा है जिसकी वजह से आपके हाथों का इन्फेक्शन उसमें लग रहा है गंदगी की वजह से और आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है. द डॉक्टर गेव हर सम मेडिसिन एंड शी लेफ्ट थैंकिंग द डॉक्टर. उसके बाद डॉक्टर उसको भी दवाएं देते हैं और बोलते हैं कि
आप अच्छे से प्रॉपर वे में दवा टाइम से खाती रहिए और हैंड वॉश करिए, और उसके बाद वो बच्ची उनसे दवा लेकर उनका धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट चाइल्ड केम विद हिज फादर। उसके बाद जो तीसरा बच्चा उनके पापा के पास आता है, किसके पास? मीता के फादर के पास, जो डॉक्टर होते हैं। ही हैड एन ओपन वाउंड विद ब्लीडिंग। उसको क्या होता है, उसको एक घाव हो जाता है और उसके ब्लीडिंग यानी रक्त खून बहता रहता है। द बॉय हैड स्लिप्ड वाइल प्लेइंग एंड गॉट हर्ट। और कैसे वो चोट लगती है कि वो खेलता रहता है और वहाँ से वो स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और घाव हो जाता है, और घाव की वजह से ढेर सारा रक्त बहता रहता है, यानी ब्लीडिंग होती है, खून बहता रहता है। द चाइल्ड हैड कवर्ड विद अ डर्टी क्लोथ एंड द डॉक्टर क्लीन विद वाउंड। ही इंस्ट्रक्टेड टू बॉय टू कीप हिमसेल्फ क्लीन। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा उस चोट को क्या होता है, गंदे से कपड़े से ढाके रहता है। जब डॉक्टर के पास वो आता है, डॉक्टर उसको क्या एडवाइस देते हैं कि उसको कभी भी गंदे कपड़े से कोई भी घाव नहीं ढकना चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन और बढ़ेगा और आपका जो घाव है उसे सूखने में परेशानी होगी। आप हमेशा इसको साफ़ रखें, हाथों को साफ़ रखें और क्लीन रखें, जिससे आपका इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा नहीं होगा। द वाउंड वुड नॉट हील फास्ट। और वो जल्दी से, अगर आप सफाई रखेंगे तो वो जल्दी से आपका घाव सूख जाएगा। ही टोल्ड द बॉय टू बी केयरफुल वाइल प्लेइंग एंड नॉट टच द ओपन वाउंड विद डर्टी हैंड और क्लोथ्स। और वो क्या समझाते हैं उस बच्चे को कि कभी भी अगर चोट लग जाए तो उसे कभी भी गंदे हाथों से या गंदे कपड़ों से नहीं पूछना चाहिए, न धोकर हाथ हमेशा छूना चाहिए, कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंदी चीज़ों से उसको छुएंगे, आपका हाथ गंदा रहेगा तो उसकी गंदगी के कारण उसमें क्या होगा, और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उसे सूखने में अधिक समय लगेगा। द फादर थैंक्ड द डॉक्टर एंड लेफ्ट विद हिज सन हैप्पीली। और क्या होता है, उसके बाद उस बच्चे के फादर जो होते हैं वो डॉक्टर का धन्यवाद यानी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। मीता वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर रिलीव पीपल ऑफ देयर पेन एंड क्योर डिसीजेस। तब उसकी बेटी जो होती है क्या कहती है, वो बहुत खुश हो जाती है मीता कि उसके फादर वाकई में जो लोग बीमार होते हैं उनकी कितनी सेवा करते हैं और उनके दर्द को कम कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनी है, मीता अपने फादर के गले लग गई है। प्रसन्नता के कारण वो अपने फादर के गले लग जाती है। टुडे शी हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। और आज के दिन उसको इस चीज़ का क्या होता है, समझ में आ जाती है, उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे जीवन में साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें साफ़ और स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, और जहाँ तो को घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, और जो भी जंक फूड होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।